VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मार्च 2026 का राह एतदाल का शुमारा मिला है। इसका इदारिया हर्फ एतदाल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर बरकतों और रूहानी ताबानियों के साथ साया-फ़िग़न हुआ। जब तक ये शुमारा क़ारीन की खिदमत में पहुँचेगा, रमज़ान का तक़रीबन निस्फ़ हिस्सा गुज़र चुका होगा। रमज़ान के अय्याम महज कोई सालाना मजहबी रिवायत नहीं, बल्कि एक हमगीर रूहानी तरबियती निसाब की हैसियत रखते हैं, जिसका असल मकसद इंसान की दीनी व अखलाकी शख्सियत की तामीर और आला किरदार की तश्कील है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान की इस मुबारक अय्याम की कदर की, इसके तकाज़ों को कमा हक़ पूरा किया और इसके हकीकी मकसद के हुसूल के लिए भरपूर जदोजहद फरमाई। लेकिन आम तौर पर ये मुशाहिदा किया जाता है कि जैसे ही हिलाल ईद नमूदार होता है, हमारे इनफरादी व इज्तिमाई रवैयों में एक अजीब सी सर्द मोहरी आ जाती है। इबादतों का वो जोश व खरोश जो रमज़ान में शबाब पर था, अचानक मांद पड़ जाता है। मस्जिदों की रौनकें रुखसत होने लगती हैं और वो तक़वा जो एक माह तक हमारी रगो पे में खून की तरह दौड़ रहा था, मुसल्लों के साथ ही लपेट कर रख दिया जाता है। हम फिर उसी मुकाम पर आ पहुँचते हैं जहाँ रमज़ान से पहले थे। ये गौर फ़िक्र का मुकाम है कि क्या रमज़ान महज एक वक्ती जज्बाती उबाल का नाम था? कुरान करीम ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बुनियादी मकसद तक़वा बताया है। लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा दरअसल गुनाहों से बचने और इस इलाही निगरानी के एहसास का नाम है, जो इंसान को तन्हाई में भी बुराई से रोकता है। रमज़ान में एक रोज़ादार प्यास की शिद्दत के बावजूद पानी के एक कतरे से भी महज इसलिए गुरेज करता है क्योंकि उसे कामिल यकीन होता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। दीन व ईमान का तकाज़ा ये है कि इस एहसास को रमज़ान के बाद बाकी 11 महीनों में भी ज़िंदा रखा जाए। अगर एक मुसलमान की ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी कोई रूहानी तब्दीली नहीं आती और वो ईमान व अमल की कमज़ोरियों और अखलाक वो किरदार की पस्तियों में इसी तरह मुलव्वस रहता है जैसे पहले था, तो इसे अपने ईमान व अमल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हम रमज़ान की अता किरदा रोशनी को बुझने न दें, बल्कि इस महीने में इख्तियार किरदा इस्लामी तर्ज़ हयात को एक मुस्तकिल तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दील करने का अज़्म करें। हमारी पूरी ज़िंदगी मन चाही नहीं बल्कि रब चाही होनी चाहिए। ये हर्फ एतदाल मौलाना मोहम्मद रफ़ी कुलोरी उमरी साहब दामत बरकातहुम का लिखा हुआ है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो इजाज़त,
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. فی امان اللہ.